जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिसको सुनकर एक मतलब जैसे मैंने सुना देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इतनी इमोशनल स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक पति पत्नी की होती है कि पत्नी बहुत बीमार होती है और पति उसके साथ कैसा बिहेव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पत्नी अपने पति को बोलती है कि मैं आपको तलाक तो दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो जब उसका पति रात को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नज़र आ रहा था। अचानक, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की थी। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की हालत पर आ गया। मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल था। मैं अब किसी और से, यानी कि जो सुप्रिया नाम था उस लड़की का, मैं उससे प्यार करता था। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए एक अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो 10 साल उसने मेरे बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं। जो हो चुका सो मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन सुप्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने विनती की कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना जीवन जिए, जितना संभव हो सके जैसे हम आपस में पहले प्यार से रहते थे। क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की एग्ज़ाम है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे जो रिलेशन है वो इतना ख़राब हो चुका है और उस रिलेशन का इफ़ेक्ट बेटे की पढ़ाई के ऊपर पड़े। तो मुझे भी यही ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जिसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने कमरे तक ले गया था, उसी तरह रोज़ 1 महीने तक मैं उसे कमरे में उठाकर कमरे तक ले जाऊं। मुझे लगा यह एक पागलों जैसी बातें कर रही है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। मैंने सुप्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खुश होकर हंस रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा नॉर्मल सा लगा और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था।
ऐसे लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी। फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। पहले जितनी उसमें वो कसाव नहीं था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। पाँचवें दिन छठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने सुप्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा, उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का एक एक अभिन्न अंग बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे जो सुहागरात की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। सुप्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी सुप्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ उठाया और कहा, सॉरी सुप्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि एक दूसरे की हम एक दूसरे से तलाक ले लें। तो सुप्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी पत्नी, मेरी प्यारी पत्नी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन जब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं सुप्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। उसे पता था कि वह जल्द ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। और मैं इतना नीच आदमी कि उसे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं होती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देखो, रिलेशन तो बहुत तरह के होते हैं, बॉन्डिंग बहुत तरह की होती हैं, लेकिन उसको अच्छे से निभाना एक हर इंसान पर वो
ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें इस रिलेशन को कैसे निभाना है, कैसे इस रिलेशन को हमें अच्छे से चलाना है। तो रिश्तों में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एडजस्टमेंट करना, थोड़ा सा संभल के रहना, थोड़ा रिश्तों की कदर करनी चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।